Hello my dear students of class 8. Today I will going to teach chapter craft and industries. Previous video में मैंने कॉटन इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री किस प्रकार इंडिया में डिक्लाइन होते हैं उसकी एक स्टोरी मैं बताई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद वो अपने सेल्फ मोनोपोली के लिए किस प्रकार वो इंडिया का कॉटन इंडस्ट्री और आयरन इंडस्ट्री को किस प्रकार ध्वस्त कर देते हैं। अब यहाँ पे आज का जो वीडियो है वो है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद वो अपने प्रॉफिट के लिए सेल्फ मोनोपोली चलाने के क्रम में वो यहाँ पर इंडिया में डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्री को इस्टेब्लिशमेंट किए थे वो अपने प्रॉफिट के लिए। लेकिन जब यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री को वो इस्टेब्लिशमेंट किए थे तो चूंकि वो अपने प्रॉफिट के लिए किए थे, लेकिन उसका कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी सिस्टम पे पड़ती है। तो उसमें हम देखेंगे कि द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फर्स्ट पॉइंट, it was the essential for the British to bring the India some of the finest fruits of the industrial revolution for their own interest, यानी कि वो अपने own interest के लिए यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो या रेलवे का कंस्ट्रक्शन हो, ये सारे कंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से करते हैं। तो जब रेलवे का कंस्ट्रक्शन होता है इससे क्या होता है, इंडिया के इकोनॉमी में भी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हो जाती है। अब इसमें सेकेंड में देखेंगे कि थ्रू द ब्रिटिश मशीन मेड क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट, यानी कि इंडियन मार्केट में वो ब्रिटिश मशीन मेड क्लॉथ को यहाँ पे बाढ़ लग जाती है। तो अब क्या होता है, दे ऑल्सो ओपनड अप द पॉसिबिलिटीज ऑफ द इस्टेब्लिशिंग कॉटन मिल इन इंडिया। अब यहाँ पे धीरे धीरे वो कॉटन मिल का भी इस्टेब्लिशमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो विभिन्न जगहों पे कॉटन मिल देखा गया, जैसे बंगाल में देखा गया, यानी हर एक जगहों पे ये कॉटन मिल लगना यहाँ शुरू हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट में है ए नंबर ऑफ आयरन एंड स्टील मिल्स वेर एस्टेब्लिश्ड, यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में स्टील एंड आयरन मिल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब आयरन एंड स्टील मिल्स में जैसे कि आपको है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ जमशेदपुर में। टाटा यानी किसको बोलते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, सीओ से कंपनी, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में हुआ था 1907 में। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि जूट मिल का इस्टेब्लिश सबसे पहले कहाँ हुआ था, वेस्ट बंगाल में। धीरे धीरे आगे भी ये बढ़ना शुरू हो जाता है। पेपर मिल मैसूर में। फिर उसके बाद है मॉडर्न शुगर मिल, यानी कि शुगर मिल उत्तर प्रदेश और खास करके बिहार में, जहाँ पे शुगर के का हम लोग ग्रो करते हैं, तो वहीं पे ये सबसे ज़्यादा जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में लगाई गई थी मॉडर्न शुगर मिल। कोल इंडस्ट्री बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल में कोल इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट हुए। फिर उसके बाद है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी NaClO, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। उसके बाद फिर इसी में दो कंपनी है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, तो इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ HIND से हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। तो ये आपको दो कंपनी यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी है एल्यूमिनियम की, वो स्थापित किया गया था। फिर है एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, ACC के नाम से हम लोग जानते हैं। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी कहाँ इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ लिखते हैं ACC। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं कि भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी अपने इंटरेस्ट के लिए ये सारे कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं,
लेकिन होता क्या है, 1914 में यूरोपियन कंट्री में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो जाती है। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो जाती है, और इस फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान वहाँ पे ब्रिटिशर्स को जैसे लड़ाई के मतलब वार में जो इक्विपमेंट की जरूरत होती है, जैसे जूट बैग हो गया या आयरन एंड स्टील कंपनी में से भी कुछ ऐसे सामान बन के जो लड़ाई में काम होते थे, तो इस प्रकार इस मिल से ज़्यादा उपयोग करना शुरू कर देते हैं। और 14 से 18 तक 1918 तक वो लोग अपने फर्स्ट वर्ल्ड वार में उलझे रहते हैं। उसके बाद हम देख रहे थे कि धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ये ब्रिटिशर्स का पावर यहाँ पे खत्म होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे कंपनी के चलते हमारे इंडिया पे एक अच्छा गुड एस्पेक्ट, यहाँ इसका गुड इफेक्ट हमारे इकोनॉमी पर, इंडियन इकोनॉमी पे पड़ती है। तो अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि कॉटन इंडस्ट्री जो यहाँ पे थी, और ब्रिटिशर्स ने तो अपने तरीके से तो कॉटन इंडस्ट्री को बिल्कुल ही ध्वस्त कर दिए थे, फिर भी यहाँ पे कहीं कहीं उसकी एक चिंगारी के रूप में कहीं सुलग रही थी, जो बाद में फिर वह कॉटन इंडस्ट्री के रूप में यहाँ डेवलपमेंट हुई थी। तो उसकी एक शॉर्ट स्टोरी हम देखेंगे। जैसे कि अब 14 से पहले तो उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन 14 के पहले जब यूरोपियन कंट्री यानी ब्रिटिशर्स लोग अपने फर्स्ट वर्ल्ड वार में उलझ जाते हैं, तो यहाँ की कंपनी फिर मतलब जो होती है एंड बात चलना शुरू हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉटन इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।